टू फैमिली वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज बॉलीवुड की जो है दो तीन बातें मैं लेकर के आया हूँ। कुछ एक बिग बॉस की है और कुछ एक कौन बनेगा करोड़पति की है। तो सबसे पहली बात बॉलीवुड की अभी के टाइम की सबसे हॉट केक मूवी की वो है कांतारा 2। एक्चुअली ये कांतारा लीजेंड जो है ये वो कह रहे हैं कि ये पार्ट 1 है, लेकिन ये पार्ट 2 है। जो पहला जो पार्ट आया था इसका 2-3 साल पहले, तो वो भी बहुत ही ज़बरदस्त रहा। इसी मूवी के लेकर के मुझे एक बात कहनी है जो कि मैं बाद में कहूँगा। पहले मैं कहता हूँ कि ये मूवी 20 करोड़ की सिर्फ एक 12 करोड़ की एक लागत में बनी थी जो फर्स्ट पार्ट थी। बाद में उसने कम से कम 300-400 करोड़ रुपए लगभग कमाए मूवीज़ थिएटर्स में। तो लोगों को इस मूवी को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट आया ठीक 2-3 साल बाद में, कांतारा 2, जो कि अभी आई है। 125 करोड़ के बजट में बनने वाली ये वाली मूवी अभी तक सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 520 करोड़ रुपए लगभग ये कमा चुकी है वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली वैसे करके। तो इससे ये बात पता चलती है कि अगर आपका प्लॉट, आपका सब्जेक्ट, आपकी स्टोरी अगर अच्छी रहेगी ना, तो आपको फ्रेंचाइजी वगैरह इन सब लाने करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक अच्छी एक प्लॉट वगैरह इन सब लेकर के आइए। जैसे भी बॉलीवुड की लगातार जितनी भी मूवीज़ जो है वो फ्लॉप मार रही हैं, खास करके जॉली एलएलबी भी, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ये भी। तो इससे ये पता चलता है कि ये नहीं है कि मतलब कि मूवी ख़राब थी, नहीं मूवी ठीक थी, लेकिन पब्लिक के साथ में कनेक्ट करना। आपको याद हो मैंने पहले भी अब मेरे वीडियो में कहा है कि जैसे हम जब स्टोरी टेलिंग जो होती है, साउथ इंडियन मूवी जो है वो बहुत अच्छी से, मतलब स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी से कहती है। जैसे आपको याद होगा तो हम बचपन में जब नाना नानी वगैरह वहाँ जाते थे या कहानियाँ जब सुनते थे तो वो मतलब कितनी अच्छी लगती थी वो स्टोरी। एक तरह से मतलब कहना स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक हम उसमें जुड़ जाते थे। ठीक उसी प्रकार से जो है साउथ में मतलब जितनी भी मूवीज़ बनती है वो बहुत ही मतलब स्टोरी टेलिंग अच्छी रहती है। जैसे अभी कांतारा 2 में और आदि देखने के लिए गए थे तो बहुत ही अच्छे, मतलब आप मूवी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक। जॉली एल भी 3 भी जो आई थी, मैं केसु और आदि गए थे, लेकिन वो मतलब मज़ा नहीं आ रहा था, कुछ मिसिंग था उस मूवी में। थे तो सही अरशद वारसी और अक्षय सर दोनों उस मूवी में, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो पाया। और वही वाली जो चीज़ है वो देखने को बाद में भी जा कर के मिली कि जो मतलब कि पब्लिक कनेक्ट नहीं कर पाई। ऊपर से कांतारा भी आ गई साथ में, और वो मतलब फ्लॉप तो मतलब कह सकते हैं, फ्लॉप ही कह सकते हैं। अगर 100 करोड़ भी अगर मूवी ने नहीं किए हैं, ऑब्वियसली 100, 150, 200 करोड़ के बजट में बनने वाली अगर मूवी अगर 100 करोड़ भी नहीं करती तो ऑब्वियसली बहुत ख़राब रहता है। इसलिए और सेकंड में बात करने वाला हूँ बिग बॉस के बारे में। अनुभव सिन्हा जिसने दबंग फर्स्ट पार्ट बनाई थी, अनुभव सिन्हा अनुराग कश्यप के जो भाई हैं, उन्होंने कुछ 1-2 हफ्ते पहले पॉडकास्ट में कुछ मतलब सलमान खान को लेकर के मतलब कुछ कुछ बातें कही थी कि उसने मुझे ऐसा कहा, और बहुत ही मतलब उनकी फैमिली को ला करके भी सलमान खान के बारे में मतलब कहा कि वो ऐसे हैं वैसे हैं, फलान ढमकान, बहुत प्रकार की बातें उन्होंने की। तो लास्ट में पिछले हफ्ते भी सलमान खान ने बिग बॉस के अंदर में जो वीकेंड का वार होता है उसमें मतलब उस बात को लेकर के कुछ कुछ बातें कही जो कि कहनी मेरे हिसाब से ज़रूरी बिल्कुल नहीं थी। अनुभव सिन्हा अगर आपके ऊपर में कोई कीचड़ उछालता है, कोई बड़ा अगर एक्टर अगर रहता है, तो उनको इन सब छोटी मोटी बातों पे ऑब्वियसली ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन अभी जो सलमान खान की जो लाइफ में जो चल रहा है उस हिसाब से वो अब हर बात को पकड़ना करना, ऐसे तो कल कोई भी तीसरा आदमी उठ करके कुछ कह देगा। तो सलमान खान ने पिछले हफ्ते भी कहा था कि लोग पॉडकास्ट में जा रहे हैं, फलान कर रहे हैं, ढमकान कर रहे हैं। और इस हफ्ते तो जब रवि गुप्ता एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, संडे को कल मैंने देखा था कि मतलब उसमें वो आए थे बिग बॉस में, तो ये वो उस बात पे टॉपिक पे बात करना ही नहीं चाहता था, लेकिन सलमान खान बार 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 एक ही टॉपिक के ऊपर में बात कर रहे थे कि नहीं ऐसा है वैसा है, कि मेरे बारे में उल्टा फुल्टा कहा है, आमिर के बारे में कहा है, तो ये कहना बहुत ही गलत है। आप जाकर के वो वीडियो मतलब देखिएगा सलमान खान का लास्ट का, जो कि मुझे इतना ज़रूरी नहीं लगा कि आप एक इतने बड़े मेगा स्टार हो, अनुभव सिन्हा हो या कोई भी हो, कल उठ कर के कोई भी कुछ कहने लग गया तो फिर उसको इतनी इंपॉर्टेंस देना कि उसको कहना। ये पहले सलमान खान बिल्कुल नहीं करते थे, लेकिन अब जा कर के जो है वो छोटी मोटी बातों को मतलब तूल दे करके उस बात को घसीटना, कहना, बोलना वो बहुत ज़्यादा करते हैं जो कि मुझे उतना ठीक नहीं लगा। आप जितने बड़े स्टार है तो ये बात आपको मतलब वो होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, तो कि आपको मतलब उस चीज़ में ध्यान ही नहीं देना चाहिए, मेरा मानना ये है।
लेकिन फिर भी उन्होंने कहा और बहुत लंबी चौड़ी मतलब बात कही, इनडायरेक्टली भी कह सकते थे लेकिन डायरेक्टली कह दिया कि ये है वो है वो है। अब देखिएगा उसके बाद से फिर और कितने सारे लोग उठ करके सलमान खान को कुछ बोलेंगे, तो क्या सलमान खान उन सब बातों पे मतलब ध्यान देंगे या बोलेंगे, वो भी देखना करना बाकी है। और तीसरी बात, कल कौन बनेगा करोड़पति में बच्चों का सेशन था, तो उसमें एक बच्चा आया, वो बड़ी बदतमीज़ी से बात कर रहा था, जो कि अभी एक वीडियो मतलब वायरल भी हो रहा है। मतलब वो बड़ी ही बदतमीज़ी से बात कर रहा था कि जैसे अमिताभ सर जो है वो मतलब कुछ बिग बॉस मतलब वो कौन बनेगा करोड़पति के बारे में बता रहे हैं रूल्स के, तो वो बीच में उनको टोकते जा रहा है, बोलते जा रहा है, करता जा रहा है, आप मुझे मत बताइए मैं करूँगा, ये है वो है, ऐसे ऐसे करते करते लास्ट में चौथे क्वेश्चन तक पहुँचते पहुँचते वो बच्चा जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से वो हार भी जाता है। और वो अमिताभ बच्चन कम से कम उसके दादाजी की उम्र के होंगे वो, अगर उसके बाप की भी उम्र के होते या अगर 6 महीना भी कोई किससे बड़ा रहता है तो मतलब हम लोग उनके सामने कुछ बोल नहीं पाते, कह नहीं पाते। लेकिन वो अमिताभ सर क्या है, उसके माँ बाप देख रहे हैं और वो भी ऑकवर्ड फील कर रहे हैं, नहीं करे वो तो मुझे पता नहीं, शायद वो प्राउड फील करेंगे, देखो मेरा बच्चा कितना ज़्यादा वोकल है। यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने से, बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ाने से, बड़ी बड़ी चीज़ें करने से कुछ नहीं होता। आप अपने बच्चे को जो है घर में अच्छे संस्कार दीजिए, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। वो अगर इंग्लिश में कुछ अगर बोल रहा था, अरे वाह 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 कितनी ज़बरदस्त बात है, तो इंग्लिश मीडियम मतलब स्कूल में पढ़ता है, ये है वो है फलां, नहीं। कल्चर आना बहुत ज़रूरी है, संस्कार आना बहुत ज़रूरी है, कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है करना है, वो सब आना बहुत ज़रूरी है। तो माँ बाप को भी ये समझना चाहिए। आज वो जो नेशनल टेलीविज़न पे उस बच्चे को जो बुरा भला कहा जा रहा है, मेरे ख्याल से उस बच्चे से ज़्यादा उस माँ बाप की भूल है, उस माँ बाप की गलती है कि आपने पैसे खर्च करके पढ़ाई तो करवा दी, एजुकेशन तो दे दी, और वो भी कहाँ भी छोटा बच्चा है, 10 12 13 साल का होगा। लेकिन ये आपकी कितनी बड़ी भूल है कि आपका बच्चा अगर इतना बदतमीज़ है तो ये आपकी सबसे ज़्यादा बड़ी मतलब मिस्टेक है एज ए पेरेंट्स, मैं तो ये मानता हूँ। सो ठीक है टू फैमिली, और भी बॉलीवुड की और भी कुछ सीरियल्स की खबरें लेकर के मैं आपके साथ आता रहूँगा। बाय।